देश का प्रधानमंत्री अगर जनता से कहे सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाने का तेल कम करो, तो सवाल उठता है, क्या देश तरक्की कर रहा है? या जनता को धीरे धीरे समझाया जा रहा है कि अब कम में जीना सीख लो? और इसी भाषण के बाद राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब भी सरकार फेल होती है, जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ सरकार कहती है, देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी कह रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, पेट्रोल महंगा है और अब त्याग भी जनता ही करे। क्या सच में देश सही दिशा में जा रहा है, या जनता से बलिदान मांगकर सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है? आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे मोदी के भाषण की पूरी सच्चाई, राहुल गांधी के बड़े आरोप, बीजेपी का जवाब और वो सवाल जो आज करोड़ों भारतीय पूछ रहे हैं। भारत की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान युद्ध शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण के बाद विपक्ष खासकर राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहा है। वजह क्या है? प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की, सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, विदेश यात्रा सोच समझकर कीजिए, घर से काम कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल बढ़ाइए और खाने के तेल की खपत कम कीजिए। सरकार समर्थक कह रहे हैं, ये देशहित में सलाह है, आर्थिक अनुशासन है, वैश्विक संकट से बचने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष इसे अलग नजर से देख रहा है। राहुल गांधी ने इस बयान को पकड़कर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तब सरकार जनता से त्याग मांगती है। लेकिन सवाल ये है, त्याग हमेशा जनता ही क्यों करे? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर बड़ी समस्या का बोझ आम आदमी पर डाल देती है। महंगाई बढ़े तो जनता कम खर्च करे, पेट्रोल महंगा हो तो लोग कम गाड़ी चलाएं, रोजगार कम हो तो युवा धैर्य रखें, और अब अगर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है तो सोना खरीदना भी छोड़ दें। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को जवाब देना चाहिए कि 12 साल बाद भी आम आदमी राहत क्यों नहीं महसूस कर रहा। अब बीजेपी भी चुप नहीं रही। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी देश को डराने की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सिर्फ जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की है। बीजेपी का कहना है कि पूरी दुनिया आर्थिक दबाव झेल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव, महंगे तेल, डॉलर की मजबूती, इन सबका असर भारत पर भी पड़ता है। सरकार समर्थकों ने कहा, अगर प्रधानमंत्री जनता से ईंधन बचाने की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग बोले, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, देश हित में थोड़ी बचत जरूरी है। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर जनता से बार बार त्याग क्यों मांगा जा रहा है? यहीं से राजनीति गर्मा गई। राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, ऐसा नेतृत्व नहीं जो हर संकट में जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दे। अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द क्यों वायरल हो रहा है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों के सामने सख्त फैसले नहीं लेती, लेकिन आम जनता को लगातार समझाइश देती रहती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार असली सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश करती है। अब सवाल ये है, क्या जनता सच में दबाव महसूस कर रही है? अगर हम आम लोगों की बात सुने तो कई लोग कहते हैं, रसोई का खर्च बढ़ चुका है, पेट्रोल भरवाना भारी पड़ता है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, छोटे व्यापारी दबाव में हैं,
लेकिन दूसरी तरफ सरकार आंकड़े दिखाती है, जीडीपी बढ़ रही है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे आधुनिक हो रही है, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। यानी देश दो अलग अलग तस्वीरें देख रहा है। एक तस्वीर विकास की, दूसरी तस्वीर संघर्ष की, और राजनीति इसी टकराव पर खड़ी है। राहुल गांधी बार बार यही लाइन पकड़ रहे हैं कि अगर सब अच्छा है तो जनता पर इतना बोझ क्यों? बीजेपी जवाब दे रही है, देश हित में जिम्मेदारी सबकी होती है। अब जनता किसकी बात माने, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग मोदी सरकार को मजबूत नेतृत्व मानते हैं। उनका कहना है कि भारत आज दुनिया में ताकतवर बन रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जिंदगी आसान नहीं होती। जब तक आम आदमी को राहत न मिले तब तक विकास अधूरा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियो भी वायरल होने लगे। कहीं लोग कह रहे हैं अब जनता क्या खाए और क्या पहने ये भी सरकार बताएगी, तो कहीं लोग कह रहे हैं देश संकट में हो तो त्याग करना गलत नहीं। लेकिन राजनीति में परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है, और राहुल गांधी फिलहाल यही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जनता से ज्यादा उम्मीद कर रही है, लेकिन खुद जवाबदेही से बच रही है। अब आने वाले समय में यही मुद्दा बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है, क्योंकि महंगाई, रोजगार और आम आदमी की जिंदगी, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता के दिल तक पहुंचते हैं। और जब विपक्ष को ऐसा बयान मिल जाता है तो वह उसे बड़ा नैरेटिव बना देता है। अब देखना होगा क्या बीजेपी इस बयान को देशहित की सलाह साबित कर पाएगी, या विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के रूप में जनता तक पहुंचाने में सफल होगा। लेकिन एक बात तय है, देश की राजनीति अब सिर्फ विकास के दावों पर नहीं बल्कि आम आदमी की जेब और जिंदगी पर भी लड़ी जाएगी। और इसी वजह से मोदी का यह भाषण और राहुल गांधी का हमला दोनों आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकते हैं।